Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 43, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the lesson. This is Jordy's phone in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lesson This is Jordy's phone को continue करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. तो चलिए लेसन से दिए गए इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. देखिए, जब आपको याद होगा कि पिछली बार जो पिछली वर्कशीट में हमने जब समझा था कि जॉडी जो है फ़ोन के पास पहुंच चुका था, अब उसको उठा के लेके जाना था, लेकिन वो ये डर रहा था कि हो सकता है कि जब वो उसको देखे या अपनी मदर की स्मेल ले, क्योंकि जो पास में ही उसकी मदर की बॉडी पड़ी हुई थी, उसका शव पड़ा हुआ था, तो हो सकता है वो व्याकुल हो जाए, डर जाए और उसको किक मारने लग जाए. ही स्कर्ट द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. फिर उसने क्या किया कि वो सीधे रास्ते की जाने के बजाय घनी झाड़ियों के बीच से चलने लगा. उसको जो है उठा के अब उस घनी झाड़ियों में अपने रास्ते से वो निकलने लगा और झाड़ियों को साइड करता हुआ चला गया. It was difficult to fight through with his burden. और झाड़ियों को साफ करते हुए, मतलब साफ इन द सेंस कि एक हाथ से हटाते हुए, और क्योंकि उसने उसको उठा भी रखा था, बर्डन था उसके ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो रहा था चलना. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. जो फॉन की टांगे, आपको पता है फॉन की टांगे लंबी थी, जो हिरन का बच्चा था उसकी टांगे लंबी थी. अब जॉडी ने तो उसको उठा रखा था, लेकिन जो उसकी लंबी टांगे थी वो बुशेस में, झाड़ियों में फंस रही थी, और वो जो है बहुत आसानी से उसको नहीं उठा पा रहा था. He tried to shield its face from prickling vines. वो उसके फेस को जो है किसी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी तरफ, क्योंकि गोदी में उठा रखा है उसको. Its head hopped with his stride. और उसका जो हेड है वो कई बार जो है उसके गर्दन से टकरा रहा था. किसका? फोन का. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. देखिए, जॉडी का जो हार्ट था वो धक धक कर रहा था, किस मारे? खुशी के मारे भी कि शायद फोन ने उसको अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. कहने का मतलब ये है कि देखिए, वह फिर ट्रेल तक पहुंचा. ट्रेल का मतलब उन सबको झाड़ियों से निकलते हुए रास्ते तक पहुंचा, और जल्दी जल्दी चलने लग गया जब तक कि वो उस इंटरसेक्शन पर नहीं आ गया, उस रोड के इंटरसेक्शन पर नहीं आ गया जो कि रोड उसके घर तक पहुंचती थी. ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स. फिर वो रुका, और किस लिए रुका? रेस्ट करने के लिए रुका. भाई इतनी दूर से चला हुआ आ रहा है, थक गया था. कौन? जॉडी. और उसने फ़ोन को नीचे उतारा उसकी डैंगलिंग लेग्स पर, मतलब उसकी जो लेग्स थी उसके ऊपर, मतलब उसको खड़ा कर दिया. इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड. फिर वो उस बहुत दया भरी नज़रों से जो फ़ोन था उसकी तरफ देखने लग गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उसने उतार क्यों दिया. ऐसा लग रहा था कि वो शायद कुछ क्वेश्चन कर रहा है. तो ही सेड एनचेंटेड. तो जॉडी ने उसकी तरफ देखा और जैसे मन मन में बुदबुदाते हैं ना, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. तो जॉडी बुदबुदाया कि भाई अभी उठा रहा हूँ तुम्हें, अभी उठा लूँगा, ज़रा मुझे सांस लेने दो. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इट इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड. उसको याद आया कि उसके पापा कह रहे थे, जॉडी के पापा, कि अगर तुमने फ़ोन को पहली बार में उठा लिया तो उसके बाद वो अपने आप तुम्हें फॉलो करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. अब वो धीरे धीरे चलने लगा. द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. फ़ोन जो है उसकी तरफ घूरे जा रहा था, देख रहा था कि क्या हो रहा है. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. फिर वो थोड़ा सा उसकी तरफ वापस मुड़ा, एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. थोड़ा सा मुड़ा और फिर वापस चलने लगा. इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम एंड क्राइड पिटिशियसली. मतलब वो उसने, अब देखो, जब जॉडी दोबारा से मुड़ा उसकी तरफ और फिर वापस से मुड़ के वापस चलने लगा, कि जैसे वो कह रहा है कि भाई मेरे पीछे पीछे आओ. लेकिन अब जो फ़ोन था वो तो बच्चा ही था ना, तो वॉबलिंग स्टेप्स का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए कदम से थोड़ी दूर चला और बड़ा
पिटिशियसली का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा व्याकुलता से या दया से वो चिल्लाने लग गया, मतलब कुछ आवाज़ करने लग गया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो ये बता रहा था कि वो चाहता है उसको पीछा, मतलब उसके पीछे आना। इट बिलोंग टू हिम, अब वो उसका हो चुका है। इट वॉज हिज ओन, वही मतलब है कि अब वो उसका हो चुका है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, अब जॉडी जो था वो बिल्कुल जो है मतलब क्या कर रहा था कि वो बहुत खुश भी था, और ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और अब वो जो है मतलब एक तरह से ना मन हल्का जैसे हो जाता है खुशी के मारे। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड ड्रॉप विद इट, अब जॉडी जो है वो दौड़ना चाहता था, उछलना चाहता था, किसके साथ? उसके साथ, फ़ोन के साथ। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको खूब आवाज़ देना चाहता था कि आओ मेरे पीछे आओ। ही डेड नॉट अलार्म इट, ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट ऑन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और फिर वो दोबारा से आया और उसने फ़ोन को दोबारा से अपनी दोनों बाजुओं में उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, अब ऐसा लग रहा था कि उसने उसको उठा लिया बिना किसी कोशिश के, और अब वो बहुत आराम आराम से चल रहा है क्योंकि अब उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी। बी इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए हिंट्स को यूज करते हुए आपको नीचे लिखे गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू। फर्स्ट इज डैश ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, यानी जो चुपती हुई झाड़ियां थी ना उससे उसके फेस को बचाने की कोशिश कर रहा था। कौन? जॉडी या फिर फोन? जॉडी। डैश वेवर्ड ऑन देम, डैश लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। देखिए दोनों में ही फोन आएगा क्योंकि फोन वेवर्ड ऑन देम का मतलब, इसका मतलब क्या है कि जब उसने उसको नीचे उतारा तो वो थोड़ा सा वेव होने लग गया अपनी टांगों पर, और फोन ही फिर उसको देखने लगा और ब्लीड करने लगा, तो दोनों में फोन ही आएगा। फिर इट टुक अ फ्यू डैश स्टेप्स टुवर्ड हिम, कैसे चल रहा था वो? वॉबलिंग करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ। एंड क्राइड, कैसे कर रहा था? चीख कैसे रहा था? पिटिशियसली, तो यहाँ पर पिटिशियसली आ जाएगा। ही रिमेंबर्ड हिज, किसने कहा था उसको? मदर ने या फादर ने? फादर आएगा। हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, यानी उसके फादर ने उसको बताया था, उसको याद आ गया कि अगर आप पहले उसको उठा लोगे ना तो उसके बाद फोन आपके खुद ब खुद पीछे आएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी। सी पार्ट इज रीड द स्टोरी गिवन बिलो, नीचे दी गई स्टोरी को पढ़िए, देन राइट योर ओन स्टोरी, तब आप अपनी खुद से स्टोरी लिखें। इमेजिनिंग यू सेव्ड एन इंजर्ड बर्ड और एनिमल, आप इस चीज़ की कल्पना करके स्टोरी लिखेंगे खुद की कि आपने जो है किसी भी इंजर्ड, चोट लगे हुए बर्ड को या एनिमल को बचाया है, तो उसके ऊपर खुद की एक स्टोरी बनानी है। यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यहाँ पर नीचे एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको यूज़ करते हुए आप अपनी एक इमेजिन करके एक स्टोरी बनाइएगा। तो पहले हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर उसी पे बेस, उसी की तरह हमें एक स्टोरी और बनानी है। स्टोरी क्या है? सेविंग एन इंजर्ड एनिमल, यानी एक इंजर्ड एनिमल को, चोट लगे हुए पीड़ित किसी जानवर को बचाना। When I was going home from school, I saw a small injured puppy on the roadside. यानी जब मैं स्कूल से अपने घर जा रहा था तो मैंने एक रोड साइड पर, यानी रोड के किनारे पर एक इंजर्ड पपी को देखा, यानी कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को देखा जो कि इंजर्ड था, उसके चोट लगी थी। I went and bent down and inspected the dog. मैं वहाँ गया और झुका और फिर डॉग का निरीक्षण करने लगा। It was bitten by some other animal. उसे किसी दूसरे एनिमल ने खा रखा था। I immediately gave it first aid. मैंने सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दी। And then took the puppy to the vet. और पपी को, वेट का मतलब होता है जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना, वहाँ पर मैं ले गया। The doctor examined and cleaned the wound and gave some medicine. डॉक्टर ने उसको देखा और उसके घाव को पहले साफ किया और फिर कुछ मेडिसिन दी। I took the dog to my home. मैं उस डॉग को अपने घर लिया and gave some milk to drink. और पीने के लिए उसको कुछ दूध दिया। I made a place for the dog to sleep. फिर मैंने एक प्लेस बनाया जहाँ पर उस डॉग को स्लीप करने के लिए। The next day I asked for my parents' permission to keep the puppy as my pet and they agreed. फिर अगले दिन मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि मैं उसको, उस पपी को अपना पेट बना के, पालतू जानवर बना के रखना चाहता हूँ, और वो मान भी गए। I was really happy that I could rescue the puppy and keep it as my pet. मैं वास्तव में बहुत खुश था कि मैंने एक पपी को बचाया और अब मैं उसको अपना पालतू पपी बना के रख रहा हूँ
ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो अब आपको अपनी एक स्टोरी बनानी है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टोरी बना दी है, आप इसको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं हिंट बॉक्स में, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस मैं स्कूल जा रहा था। आई फाउंड अ कैट फॉलन ऑन द रोड, मैंने देखा कि एक बिल्ली जो है सड़क पर गिरी हुई है। इट वॉज हिट बाय अ कार, और उसको कार ने हिट किया था। आई एग्जामिन इट एंड सॉ इट वुंडेड इन लेग, मैंने उसको देखा और देखा कि उसके पैर में घाव था। आई टुक इट टू माई स्कूल, मैं इसको अपने स्कूल ले गया। एंड टेकन द फर्स्ट एड बॉक्स, और फर्स्ट एड बॉक्स लिया। फर्स्टली आई क्लीन द वुंड, सबसे पहले मैंने उसके वुंड का मतलब होता है उसके घाव को क्लीन किया। बाय टेकिंग सम डेटॉल एंड कॉटन, कुछ डिटॉल और कॉटन लेके पहले उसके घाव को साफ किया। आई देन ऑफर्ड इट सम फूड एंड वाटर, फिर मैंने उसको कुछ खाना और पानी पीने के लिए दिया। द कैट वॉज वेरी हैप्पी विद माई केयर, कैट बहुत खुश थी मेरी केयर से। आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू हेल्प द कैट, और मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने एक बिल्ली की मदद की। इस तरह से आप कोई स्टोरी बना सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।